मैं सदैव कथा में कहा करता हूं कि सूरदास जी ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते थे बिहारी जी के। तो कहते हैं सूरदास जी को तो आंखें थी नहीं, चर्म चक्षु थी नहीं, लेकिन ज्ञान चक्षुओं से, हृदय की आंखों से भगवान का श्रृंगार देखते थे। जब आरती होती थी तो मंदिर में ऐसे भाव में झूमते थे लोग कि सूरदास जी कई बार गिर जाते थे और उनको पीड़ा होती थी, चोट लग जाती थी, रक्त बहता था। एक दिन पुजारी जी ने कहा कि सूरदास जी एक बात पूछें। बोले हाँ। बोले जब आपको दिखाई नहीं देता तो मंदिर में क्यों आते हो? बाहर बैठकर आरती को कानों से सुना करो, क्योंकि दिखाई नहीं देता तो क्यों आते हो? भीड़ में आते हो, गिर जाते हो, चोट लगती है, रक्त बहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं सूर की आंधी आंखों में अश्रु आ गए और सूर ने कहा पुजारी जी मैं इसलिए मंदिर में नहीं आता कि मैं बिहारी जी को देख सकूं, मैं तो इसलिए आता हूं कि मेरी आंखें भले नहीं हैं लेकिन बिहारी जी की तो हैं, उनके सामने खड़ा हो जाऊं और वो मुझे देख लें तो जीवन धन्य हो जाए। जीव परमात्मा को देखे ये पर्याप्त तो नहीं है, ये धन्यता नहीं है। धन्यता तो तब है जब परमात्मा इस जीव को देख ले। हमारी दृष्टि में वो समाएगा नहीं क्योंकि वो असीम है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अलख अपार, नेति नेति नित निगम कह। वो आंखों की सीमा से परे है, वो वाणी की सीमा से परे है, उसकी कोई विगत नहीं है। और ऐसा परमात्मा जो तुम्हारी आंखों की सीमा से परे है, उसको तुम आंखों में क्या समाओगे? तो हरि से कहना इन दो आंखों में इतनी ताकत नहीं कि तुझे हम अपनी आंखों से हृदय में उतार सकें, कृपा करना तेरी आंखों के सहारे हम तुम्हारे हृदय में उतर जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो कन्हैया से कहना कि हरि द्वार बंद कर लेना चलेगा, आंखें मत घुमाना, आंखें फेर लोगे तो हम अनाथ हो जाएंगे नाथ।